कल के हमारे लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड कोरिलेशन। अब कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल्स के बीच का एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सपोज अगर एक्स ऊपर जाएगा और अगर वाई नीचे आएगा तो इसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। एक्स अब अगर ऊपर जाएगा और वाई साथ साथ ऊपर जाएगा तो इसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और एक्स और वाई में कोई भी अगर रिलेशनशिप नहीं रहा तो इसे जीरो कोरिलेशन कहते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन में भी डिग्रीज होते हैं। डिग्रीज का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। Correlation helps us to understand the relationship between two different variables. These variables can be anything: demand of a product and the price of its substitute. It can be the share price of a company in IT sector and value of US dollar in rupee terms. It can be price of dollars versus rate of gold. It can be price of petrol and the price of the share of an auto company stock in the Indian stock market. कोरिलेशन दो वेरिएबल्स में एक रिश्ता कायम करवाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिश्ता नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या कोई बिल्कुल रिश्ता है ही नहीं इन दोनों चीजों के बीच में। ये होता है कोरिलेशन। अगर ये कोरिलेशन है तो रिग्रेशन क्या है? देखिए, रिग्रेशन जो होता है, इट enables you to predict the value of first variable depending on value of second वेरिएबल। आपने पहले दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कायम किया कोरिलेशन को लेकर, पर अब 1 जून 2023 को आपने ये कोरिलेशन की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की 31 मई 2023। अब 1 जून को मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इन दो वेरिएबल्स में से अगर मैं आपको कोई एक वेरिएबल दे देता हूं तो आप दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकेंगे। ये होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली एक गेसवर्क होता है डिपेंडिंग ऑन द डेटाज अवेलेबल ऑफ बोथ ऑफ योर वेरिएबल्स। ये एक किस्म का गेसवर्क होता है दो वेरिएबल्स के बीच में जो कंप्लीटली इंटरलिंक्ड है, जो कंप्लीटली इंटरस्पार्स्ड है। उसके बीच में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके एक रिलेशनशिप कायम करते हैं। अब हाल ही में आईपीएल खत्म हो गई। आप एक बात नोटिस करेंगे सारे हिंदुस्तानी प्लेयर्स के बारे में, और वो ये है कि हमारे सारे इंडियन प्लेयर्स कहीं ना कहीं एक बेहद अच्छे लेवल की फिटनेस मेंटेन करते हैं, जिसके लिए वो काफी सारी जिम, काफी सारी ट्रेनिंग, काफी अच्छे क्वालिटी की डाइट मेंटेन करते हैं। इस जिम का, इस ट्रेनिंग का, इस डाइट का, इस मेहनत का नतीजा आपको उस प्लेयर की परफॉर्मेंस पे नजर आता है जब वो प्लेयर अपने टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलता है। तो मैंने सोचा ट्रेनिंग में एक बेहद डिफिकल्ट किस्म की ट्रेनिंग होती है जिसे कहा जाता है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इसका रिश्ता है एक बैट्समैन के साथ इन रन्स स्कोर्ड इन आईपीएल सीजन। मान लीजिए विराट कोहली ने कुछ एक अमुक घंटे ट्रेनिंग की, उस अमुक घंटे की ट्रेनिंग के बेसिस पर वो कुछ रन्स
आईपीएल के सीजन में स्कोर कर पाएंगे। तो इस आईपीएल के सीजन में बहुत चर्चा में रहे हुए एक बैट्समैन थे शुभमन गिल। इनकी परफॉर्मेंस बेहद अच्छी थी, इन्होंने 2-3 सेंचुरीज भी लगाई और काफी अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस इन्होंने प्रेजेंट किया। तो मान लेते हैं शुभमन गिल ने 150 घंटे की एंड्योरेंस ट्रेनिंग की। इस 150 घंटे की बेसिस पे वो अपने आईपीएल सीजन में 550 रन स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने 140 घंटे की एंड्योरेंस ट्रेनिंग की तो वो 510 रन स्कोर कर सकते हैं। यहां पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि अगर ट्रेनिंग के घंटे कम किए जाए तो नंबर ऑफ रन्स जो ये स्कोर करेंगे वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग और आईपीएल के बीच एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक पॉजिटिव कोरिलेशन तो है कि अगर घंटे बढ़ गए तो ऑब्वियसली उनके रन्स भी बढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता है 190 आवर्स, इसके सामने इनके रन्स हो जाते हैं 625। पर अगर ये गिर जाता है 130 घंटों पर तो इनके रन्स बन जाते हैं 460। अगर ये अब राइज कर जाता है 145 पर तो इनके रन सडनली बन जाते हैं 530। तो हमें अगर ये जानना होगा कि इंजुरी की वजह से या काफी बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से शुभमन गिल अगर सिर्फ 125 घंटे ट्रेनिंग कर पाएंगे तो वो कितने रन स्कोर करेंगे, ये प्रेडिक्ट करने में रिग्रेशन काम आता है। ये प्रेडिक्ट करने में रिग्रेशन काम आता है। ये जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं कहूं कि शुभमन गिल को 800 रन स्कोर करने हैं तो उनको कितने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये भी हम रिग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम वेरिएबल नंबर 1 और वेरिएबल नंबर 2 हम ये दोनों प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बोथ कैन बी एस्टिमेटेड ऑब्लिक प्रेडिक्टेड यूजिंग रिग्रेशन। अब हमें समझना है कि ये रिग्रेशन अब हमें समझना है कि ये रिग्रेशन जो है वो किया कैसे जाएगा, उसका करने का तरीका क्या है और इसमें लगने वाले फॉर्मूले क्या क्या है, ये समझना हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि दो वेरिएबल्स आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि दो वेरिएबल्स आपको दिए जाएंगे। यू विल हैव टू वेरिएबल्स। These two variables can be x and y. Suppose if x has to be estimated, then x depends upon y. इसे रिग्रेशन की लैंग्वेज में कहा जाता है x on y। अगर x on y, अगर मैं x on y की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगर मैं x on y की बात कर रहा हूं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y। इसे कहा जाता है b ऑफ xy। b ऑफ xy एक बार मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूं तब मैं x को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब ये करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला क्या है इसका ध्यान दीजिए। अब देखिए मुझे प्रेडिक्ट करना है क्या? x को। x डिपेंड करता किस पे है?
y पे, तो आई वॉन्ट x ऑन y। इसके लिए मुझे चाहिए b ऑफ एक्स वाई। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए b ऑफ एक्स वाई। अब एक बहुत ही सिंपल तरीके से, अब एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं। यहां पे लेफ्ट में क्या है, x है, तो यहां पे आप लेफ्ट में लिखे x माइनस एक्स बार, और y में, y राइट में है तो y यहां पे लिखे इनटू y माइनस वाई बार। इस फॉर्मूला के बेसिस पर, इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ y हैज टू बी एस्टिमेटेड, अगर मैं आपसे कहूं कि y हैज टू बी एस्टिमेटेड, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि y डिपेंड्स अपॉन x। Therefore, what I want y on x. Y on x, how will I write? I will write it as byx. तो चलो byx को यहां पे लिखो, byx इज इक्वल टू, लेफ्ट में क्या है y, तो यहां पे लिखो y माइनस वाई बार, और यहां पे क्या है राइट में x, तो यहां पे लिखो x माइनस एक्स बार। ये आपकी इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये दोनों इक्वेशंस आपको काम में आएंगी सारी की सारी प्रेडिक्शंस करने में। ये सारी प्रेडिक्शंस आपको इन इक्वेशंस के बेसिस पर करनी है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। ये इस चैप्टर का दिल है, और इस दिल को हमें जीतना है, और रिग्रेशन उसके बदले में आपके जेब में खूब सारे मार्क्स आपकी जेब में भर देगा। ये आपको समझना है, इस चैप्टर का हार्ट है ये, एंड दिस इज द हार्ट यू हैव टू विन इन द स्टैटिस्टिक्स पेपर। नाउ प्लीज कीप दिस मच इन माइंड। अब आपने कल कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, यू हैव स्टडीड कोरिलेशन यस्टरडे, और कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। कोरिलेशन का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई, द होल अपॉन रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई द होल स्क्वायर। ये कल का कोरिलेशन का फॉर्मूला था, पर मैं आज इसे रिग्रेशन में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसी फॉर्मूला को लेकर के मैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को कैलकुलेट करूंगा। अब देखिए, बी वाई एक्स में बाहर की तरफ कौन है, एक्स, तो ये आपके डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आपके डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपको कोरिलेशन के फॉर्मूला का न्यूमरेटर वैसे के वैसे उठाना है। ये मैंने उठा लिया। अब मुझे डिनोमिनेटर में ये रूट साइंस बिल्कुल नहीं चाहिए। इन रूट साइंस को मैं हटा दूंगा, और मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए सिर्फ एक्स। तो मान लीजिए कि मैंने रूट साइन को हटा दिया और मुझे सिर्फ एक्स वैल्यू ही डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये बन गया आपका बी वाई एक्स। इसी तरीके से यहां बाहर की तरफ क्या है, y, तो y आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में।
बाहर की तरफ y है तो y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यही फॉर्मूला मैं अब y के अंडर रूट साइंस को हटा के लिखूंगा। तो यहां पे आएगा n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y, तो होल अपॉन n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y द होल स्क्वायर। ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया कैलकुलेशन ऑफ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। ये आपके चैप्टर का मेजर पोर्शन है। इस पोर्शन के बेसिस पे आपके सारे सम्स, एज आई एम कंटिन्यूअसली सेइंग, वो चलेंगे। ये एक चैप्टर के बेसिस पे आपके सारे सम्स, एज आई एम सेइंग कंटिन्यूअसली, वो चलेंगे। अब इस फॉर्मल चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको बता दूं कि रिग्रेशन, ये जो चैप्टर है, इसमें आपके वैरायटीज और आपके कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, ये पहले इस बेसिक एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला है बेसिक रिग्रेशन। बेसिक रिग्रेशन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, और आप प्रेडिक्ट करेंगे एक्स व्हेन वाई गिवन, आप प्रेडिक्ट करेंगे वाई व्हेन एक्स गिवन। ये होगा आपके रिग्रेशन में, बेसिक रिग्रेशन में। आपका दूसरा वैरायटी है, आपका दूसरा वैरायटी है इंटरसेक्शन पॉइंट, जिससे आप कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन विल बी कैलकुलेटेड by using simultaneous equation। बिल्कुल डरिएगा मत, बहुत ही सिंपल वैरायटी है, सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन करना है, और मैं आपको ढेर सारी प्रैक्टिस आज देने वाला हूं। तीसरा आपका वैरायटी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। दिया गया इक्वेशन क्या है, एक्स ऑन वाई है कि y ऑन x है, ये आपको डिटरमाइन करना है। फिर आपका आता है चेंज इन ओरिजिन एंड स्कोप, और फाइनली आपका लास्ट वैरायटी इस चैप्टर के अंदर है स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर। रिग्रेशन का चैप्टर हमने दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। ये आपके पार्ट 1 के लेक्चर में कवर होगा, ये आपके पार्ट 1 के लेक्चर में कवर होगा, ये आपके पार्ट 2 के लेक्चर में कवर होगा, ये आपके पार्ट 2 के लेक्चर में कवर होगा, और ये आपके पार्ट 1 के लेक्चर में कवर होगा। तो पार्ट 1 का लेक्चर सबसे बड़ा लेक्चर होगा, जिसमें हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर शायद 4 घंटे भी चले, और आपको उस पर पूरा ध्यान देना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है, और हमें आगे चलना है। तो देखिए हम अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर x को एस्टिमेट करना होगा तो x डिपेंड करता है y पर, अगर x डिपेंड करता है y पर तो मुझे चाहिए बी एक्स वाई। अगर मुझे बी एक्स वाई चाहिए, अगर मुझे बी एक्स वाई चाहिए, तो डिनोमिनेटर में मेरा y आएगा। ये कभी होगा, ये होगा जब ही x डिपेंड्स ऑन y, और जब भी y डिपेंड्स ऑन x तभी मुझे चाहिए होगा बी वाई एक्स, तो डिनोमिनेटर में मेरा x आएगा, तो ये होगा y डिपेंड्स ऑन x। ये आप अभी तक मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूं एक सिंपल से कैलकुलेशन की तरफ। मैं आपको ले चलता हूं एक सिंपल से कैलकुलेशन की तरफ, जो कैलकुलेशन आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
जो आपको देख के शायद थोड़ा टेंशन आ जाएगी, अरे बाप रे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और इसके बेसिस पे हमें जो करना है वो अभी हम आगे करेंगे। देखिए देखिए आपको दिए गए हैं दो वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल है x जिसकी वैल्यूज है 12, 8, 7, 14, 16, 15, 18, 20, 16 और 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपको दिया गया है y जिसकी वैल्यूज है 20, 22, 24, 18, 15, 20, 24, 25, 22 और 20। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है ये कि सपोज बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट the value of y if x is equal to 17. You are supposed to calculate the value of y if x is equal to 17, and you are supposed to calculate the value of x if y is equal to 16. अब देखिए x में यहां कहीं पर भी 17 नहीं है और y में यहीं कहीं पर भी 16 नहीं है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिलाई ऑन the regression equations. We have to rely on what? We have to rely on the regression equations. This is what this question is all about. And now we come to how to approach this question and how to get it done. So now please pay attention. सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। मैं इसे कहता हूं पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन और इसे मैं कहूंगा पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 को एड्रेस कर रहा हूं। पार्ट 1 आपसे क्या मांग रहा है? पार्ट 1 आपसे मांग रहा है टू कैलकुलेट y if x is given। क्या इसका मतलब है कि y डिपेंड्स ऑन x? शायद आप इससे अभी अब एग्री करने लगोगे। इफ y डिपेंड्स ऑन x, वी वांट y ऑन x। इफ वी वांट y ऑन x, दैट मींस व्हाट वी वांट b y x। और आप अभी सीखे हो b y x की वैल्यू है, b y x की वैल्यू है n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y, the whole upon n into summation of x square minus summation of x the whole square। देखिए यहां पे x बाहर की तरफ है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो डिनोमिनेटर में आपके सब जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी? x की ही वैल्यू आएगी। तो चलिए इस कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। आपको चाहिए समेशन एक्स वाई, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, आपको चाहिए एक्स का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली वाई के दौरान भी आपको वही सब वैल्यूज लगेंगे। तो सारे वैल्यूज जो है वो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। मुझे सबसे पहले लगेगा एक्स वाई। 12 2 24 10, 18 to 8 into 22 is 176, 24 7s are 168। आप प्लीज कैलकुलेटर पे करते जाइए। 14 into 18 I don't know, I will have to calculate, so 14 into 18 is equal to 252। again 16 into 15 I don't know, so I have to calculate, that is equal to 240। 15 2s are 30 एक 0। 18 into 24 भी भैया नहीं आता, तो 18 into 24 है 432। 25 2s are 50 पे एक 0 500। 16 into 22 is 352 and 22 2s are 44 पर एक 0, तो that is 440। इसका समेशन लीजिए, समेशन ऑफ दिस विल कम टू
3100. समेशन ऑफ दिस विल कम टू 3100. अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर. 12 square 144, 8 square 64, 7 square 49, 14 square if I'm not mistaken is 196, 16 is 256, 15 225, 18 324, 20 is 400, 16 is 256 and 22 if I'm not mistaken is 484. आप इसे चेक कर सकते हो. ये सालों के कैलकुलेशन का तजुर्बा है कि ये स्क्वायर्स अभी जहन में बैठ चुके. अब करते हैं वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, 24 का स्क्वायर आई थिंक शुड बी 576, करेक्ट 576. 18 square is 324, 15 square 225, 20 square is 400, 24 square we just calculated, 25 square I know is 625, 22 square is 484 and again 20 square is 400. Help me take the totals. Help me take the totals of x square and y square. X square, Zoya is saying it is 2398. She is correct. It is 2398. And y square, if I'm not mistaken, you can check it is 4494. What is it? It is 4494. आपको पता है कि जब आप करेंगे BYX, जब आप क्या करेंगे BYX, आपके लेफ्ट में y है तो आपको यहां पे लिखना है y माइनस वाई बार. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस एक्स बार. और जब आप करेंगे बी एक्स वाई तो आप यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई बार और यहाँ आप लिखेंगे x माइनस एक्स बार. अब देखिए दोनों जगह पे आपको किसकी जरूरत है? आपको x बार की जरूरत है और आपको यहाँ पे ये x बार और ये y बार की जरूरत है. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं x बार. x बार इज द टोटल ऑफ दिस. चेक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज 148 and y total, check if I'm not mistaken, is 210. So x bar is equal to 148 divided by 10, which is equal to 14.8, and y bar is equal to 210 divided by 10, which is equal to 21. I hope you have understood this. I hope you have understood this calculation. तो अब मेरे पास जो चाहिए वो सारे के सारे वैल्यूज मेरे पास आ चुके हैं. वो सारे के सारे वैल्यूज मेरे पास आ चुके हैं. हाँ, और मैं ये भी जानता हूं कि n is equal to 10. ऑब्वियसली how else did I calculate x bar? It is equal to summation x upon n and y bar is nothing but summation y upon n. और n is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. This is what is equal to n. इसको याद में रखना जरूरी है. अब आगे चलते. अब what do we need? We need n into summation of xy. What is summation of xy? 3310. N is 10 multiplied by 3100, slip of tongue, minus summation x. Summation of x मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कितना है? summation of x 148. summation of y दिख रहा है 210. डिवाइड दिस बाय n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर. तो ये रहा n. अब चाहिए समेशन ऑफ x स्क्वायर. समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना है? समेशन ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे दिखता है इट इज 2398. इट इज 2398 माइनस समेशन ऑफ x द होल स्क्वायर. समेशन ऑफ x है 148. 148 का होल स्क्वायर. चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. What will this obviously be? This obviously for you is 31,000 minus 31080 divided by 23980 minus 148 का square, if I'm not mistaken, 148 का square is 21,904. आप ये वैल्यूज बैठे बैठे चेक कर सकते हो. तो यहां पे आएगा -80 अपॉन इसका डिफरेंस है 2076. इसका डिफरेंस है 2076 और आपके BYX की वैल्यू आती है. सिंस इट इज माइनस ओवर हियर इन द न्यूमरेटर माइनस ही आएगा
इट विल बी -0.0385। ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया आपको बी वाई एक्स। अब बी वाई एक्स को आप किस में डालेंगे? अब बी वाई एक्स को इक्वेशन में डालेंगे, और मैं बार बार ये इक्वेशंस आपके लिए लिख रहा हूं, और मैं बार बार ये इक्वेशंस आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको वो याद हो जाए। y इज ऑन द लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ आएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब मुझे y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि y बार इज 21। मुझे पता क्या है कि y बार इज 21। मुझे पता है कि बी वाई एक्स इज -0.0385। एक्स को मैं फिलहाल के लिए ब्लैंक रखूंगा क्योंकि मुझे इक्वेशन तैयार करनी है, और मुझे एक्स बार की वैल्यू पता है जो है 14.8, जो यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये है 14.8। तो अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करूंगा। मैं कहूंगा y माइनस 21 इज इक्वल टू -0.0385x माइनस, और ये माइनस बन जाएगा प्लस 0.0385 मल्टीप्लाई बाय 14.8 कितना आता है? यू विल गेट इट एज प्लस 0.56। 1 second. 14.8 multiplied by 0.0385, you will get it. How much you are getting? How much you are getting this? You are getting it as 0.5698. Yes, sir. 0.5698. You are getting it as 0.5698. Okay, very good. ये आपको आ जाएगा 0.5698। अब आप क्या करोगे? y को उस तरफ लेके जाओगे, सो -0.0385x प्लस 0.5698, और ये जो माइनस है वो वहां पे जाके क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। तो व्हाट इज y इक्वल टू? y इज इक्वल टू -0.0385x। ये प्लस और ये प्लस, सो दिस विल बिकम हाउ मच? ये इधर आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है y when x is equal to 17। ये है x is equal to 17, तो चलो करो। y is equal to -0.0385 multiplied by 17 plus 21.5698. So what is the value of y? 17 multiplied by 0.0385 आपको यहाँ पे आएगा -0.6545 प्लस 21.5698। आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 20.9153। और ये आपने कर लिया है रिग्रेशन को यूज करके y का प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एक्सेस डेटा। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन एक्सेस डेटा। आपने क्या किया है? आपने कर लिया है कैलकुलेशन ऑफ y। अब इसी तरीके से आपको अब करना है कैलकुलेशन ऑफ x। तो देखिए आपको क्या करना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, now you have to calculate x डिपेंडिंग ऑन y। मतलब क्या है ये है x ऑन y। मतलब आपको क्या चाहिए? बी एक्स वाई, और बी एक्स वाई में बाहर की तरफ कौन है? y। तो डिनोमिनेटर कौन बनेगा? y बनेगा। तो चलो y को डिनोमिनेटर बना दो। सो इजी, सो सिंपल। क्या कॉम्प्लिकेशन है? कुछ भी नहीं।
फॉर्मूला लिखिए, n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y द होल अपॉन अब डिनोमिनेटर में y आएगा तो n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y द होल स्क्वायर। ये आपको अब कैलकुलेट करना है। आपके पास सारी वैल्यूज है, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज है, वाई स्क्वायर भी है और समेशन ऑफ वाई द होल स्क्वायर भी आपके पास आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो चलो, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, दिख रहा है 4494, और समेशन ऑफ वाई कितना है 210। तो चलो लगा लो सारे के सारे वैल्यूज इसमें। तो क्या है, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, n इज इक्वल टू हाउ मच, n इज इक्वल टू 10, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हाउ मच 3100। अब साथ साथ अगर लिख रहे हो ना तो ये बेस्ट हो जाएगा। समेशन एक्स कितना है 148, समेशन वाई कितना है 210। देखो फिल्म की तरह मत देखो इसे, मैं जानता हूँ लेक्चर आप पॉज नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके फास्ट फास्ट लिखो। बाकी आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग तो मिलने ही वाली है, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, इट इज 4494 माइनस समेशन ऑफ वाई द होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई इज हाउ मच 210, इसका चाहिए मुझे होल स्क्वायर। तो चलो न्यूमरेटर मुझे पता है क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 31,000 माइनस 31,080। ये तो अब भी किया था, न्यूमरेटर अनचेंज्ड है। हाँ, डिनोमिनेटर जरूर बदलेगा, तो ये बन जाएगा 44,940 और 210 का स्क्वायर है 44,100। तो ये आ जाएगा -80 अपॉन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज 840, so -80 divided by 840, so 80 divided by 840 पे माइनस साइन आएगा, तो दिस विल बी -0.0952। इतना ले सकते हो, 9524 करना है तो ज्यादा हो जाएगा। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका बी एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको एस्टिमेट करना है एक्स डिपेंडिंग ऑन वाई। तो आपको चाहिए क्या, बी एक्स वाई। तो इसके लेफ्ट की तरफ एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस वाई बार आएगा। एक्स को मैं वैसे का वैसा छोड़ूंगा, एक्स बार आई नो इज 14.8, बी एक्स वाई मैंने अब भी कैलकुलेट किया, इट इज -0.0952। y को मैं वैसे ही रखूंगा और मुझे पता है y बार है मेरा 21, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 14.8 इज इक्वल टू -0.0952 y प्लस ये माइनस और ये माइनस जो है मेरा खुल जाएगा, सो 0.0952 into 21. What is the answer? The answer is 1.99992. The answer is 1.99992. अब मैं क्या करूंगा, इस 14.8 माइनस को उस तरफ लेके जाऊंगा, सो x इज इक्वल टू -0.0952y प्लस 1.99992 प्लस 14.8 प्लस 14.8। तो यहां पे क्या आएगा आपका इक्वेशन, x इज इक्वल टू -0.0952y प्लस 16.79992। अब आपको क्वेश्चन में दिया है, यू हैव टू प्रेडिक्ट x if y is equal to how much 16। तो चलिए y को कितना लेना है, 16 लेना है, सो x इज इक्वल टू -0.0952 इंटू 16 प्लस 16.79992। तो 0.0952 इंटू 16 आपका जवाब आएगा -1.5232, और यहाँ पे क्या है
16.7992 है प्लस में, तो आपका जवाब क्या आएगा? 16.7992 माइनस 1.5232। तो क्या है आपका आंसर? इज योर आंसर 15.276? इज योर आंसर 15.276? जरा एक बार कंफर्म कीजिए। हाँ बिल्कुल, दैट शुड आइडियली बी द राइट आंसर बिकॉज आई एम साइमल्टेनियसली कैलकुलेटिंग इट, बट a confirmation from your side would be very good, so I'm getting the first confirmation, that is the answer 15.276। तो हमने ये बेसिक इस पूरे जद्दोजहद में हमने क्या सीखा? इस पूरे जद्दोजहद में हमने सीखा कि x को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए जब y दिया गया हो, और y को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए जब x को दिया हो। अगर x को प्रेडिक्ट करना है तो मुझे लगेगा bxy, अगर y को प्रेडिक्ट करना है तो मुझे लगेगा byx। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जरा आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन इसमें पूछता हूं। अभी भी हमारा पार्ट 1 ही चल रहा है बेसिक्स का। हाँ, और यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे मैं लिख देता हूं पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। तो जब आप इसे रेफर करेंगे तब आपको ये चीज काम में आएगी। अब आपको एक सवाल पूछता हूं, हमेशा याद रखिए दैट द रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी will depend upon रिटर्न ऑफ द मार्केट। तो अगर मैं कहूं कि रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय एक्स, तो एक्स विल डिपेंड अपॉन व्हाट? रिटर्न ऑफ द मार्केट। तो रिटर्न ऑफ द मार्केट को मैं क्या लूंगा? y। सो x will depend upon y, so if x depends upon y it is bxy। what is it? It is bxy। so bxy हमें कैलकुलेट करना है ये सिनारियो में। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है हमारे एपेक्स के सीए फाइनल के आर्काइव्स में से, जो है चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप इसे ओल्ड सीए फाइनल के सिलेबस में ढूंढ पाएंगे, आप इसको न्यू सीए फाइनल के सिलेबस में भी ढूंढ पाएंगे, लेकिन आप तो कर रहे हो फाउंडेशन और आपके सामने सम आया है सीए फाइनल का। तो देखिए सीए फाइनल कितना सिंपल होता है, लोग अननेसेसरीली डर जाते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पे दिया गया है रिटर्न ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड मैं अपनी जेब से लिख रहा हूँ, नंबर्स आईसीआई, और यहाँ पे है रिटर्न ऑफ मार्केट, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है रिटर्न ऑफ द मार्केट। रिटर्न ऑफ रिलायंस को कहते हैं एक्स, रिटर्न ऑफ मार्केट को कहते हैं वाई। रिलायंस के रिटर्न्स दिए हैं 12, 15, 11, 2, 10, -12। जब रिलायंस का रिटर्न 12 था तब मार्केट रिटर्न 8 था। जब रिलायंस का रिटर्न 15 था तब मार्केट रिटर्न 12 था। जब रिलायंस का रिटर्न 11 था तब मार्केट रिटर्न भी 11 था। जब रिलायंस का रिटर्न 2 था तब मार्केट गिर गई थी -4। जब रिलायंस का रिटर्न 10 था तब मार्केट थी 9.5, और रिलायंस का रिटर्न जब -12 था तब मार्केट का रिटर्न था -2। अब हमें ढूंढना है, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड ऑन मार्केट। दूसरा हमें ढूंढना है इफ market has 10% return, comma, what will be return of Reliance India Limited? ये दो चीजें अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले समझिए कि इस क्वेश्चन में
कौन किस पर डिपेंड करता है, ये पॉइंट तो बहुत क्लियरली मैं यहां पे देख सकता हूं कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड depends on the market. What is Reliance India Limited? X. What is the market? Y. So X depends on Y. So what am I looking for? I am looking for BXY. What do I need? I need BXY. तो चलिए BXY की तैयारी अब शुरू कर दी जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ फिर से एक बार। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलायंस इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे लिखता हूँ मार्केट, इसके ऊपर लिखता हूँ एक्स, इसके ऊपर लिखता हूँ वाई। तो चलिए 12, 15, 11, 2, 10, -12, मार्केट 8, 12, 11, -4, 9.5, -2। एक्स हो गया, वाई हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स वाई। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर। और अब मुझे क्या चाहिए? वाई स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? वाई स्क्वायर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक्स वाई, 12 8 आर 96, 15 12 आर 180, 11 11 are 121, 2 into -4 is equal to -8, 10 into 9.5 is 95 and 12 twos are 24 प्लस ये यहाँ पे आएगा 24 पॉजिटिव। तो चलिए इसका टोटल लेते हैं, 96 प्लस 180 प्लस 121 -8 प्लस 95 प्लस 24, कितना आया टोटल? इज योर टोटल 508? कितना आया टोटल? इज योर टोटल 508? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। अब मैं स्क्वायर्स की तरफ जा रहा हूं। 12 का स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर है 144, 15 का स्क्वायर है 225, 11 का स्क्वायर है 121, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, -12 का स्क्वायर प्लस 144। तो लीजिए टोटल 144 प्लस 225 प्लस 121 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 144, कितने आई टोटल आपकी? आपकी टोटल आई है 738। इनकी भी तो टोटल लगेगी, पर थोड़ा एक सेकंड बाद लेते हैं। अब वाई स्क्वायर कर लेते हैं। वाई स्क्वायर 8 8 आर 64, 12 12 आर 144, 11 11 आर 121, 4 -16 तो प्लस हो जाएगा। 9.5 का स्क्वायर है 90.25 और -2 का स्क्वायर है 4। अब इसे जोड़ लीजिए, 64 प्लस 144 प्लस 121 प्लस 16 प्लस 90.25 प्लस 4, क्या है आपका आंसर? इज इट 439.25? कैन somebody please confirm if it is 400 and if it is 439.25? Very good, it is 429.39.25। अब मेरे पास ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ RIL एक्स ऑन मार्केट, एक्स ऑन वाई। तो चलो एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला लिख देता हूँ, पर उसके पहले क्या करता हूँ ना, एक्स बार भी ढूंढ लेता हूँ और वाई बार भी ढूंढ लेता हूँ। तो एक्स का टोटल लेते हैं, 12 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 10 -12। इज योर आंसर 38? इज योर आंसर 38? अब करते हैं वाई। 8 और 12 20 और 11 31 -4 27 प्लस 9.5 36 -2, ये आ गया 34.5। ये आ गया 34.5। एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट? समेशन एक्स अपॉन एन, विच इज इक्वल टू व्हाट? 38 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज 38 डिवाइडेड बाय 6? The answer is 6.333333। अभी y bar is what? Summation y upon n. What is summation y? 34.5 upon what? Upon n. N is how much? 6. So 34.5 divided by 6. What is the answer? 5.75.
व्हाट इज आंसर 5.7। तो चलिए अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो मुझे चाहिए x ऑन y मींस b x y। तो मैं क्या ढूंढ रहा हूं, n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y द होल अपॉन y है डिनोमिनेटर में, n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y द होल स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे सामने आके खड़ा हो गया, ये मेरा फॉर्मूला सामने आके खड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस जो यूनिवर्स मुझे दिख रही है इसमें से ईच इंडिविजुअल वैल्यू खोज के निकालनी है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे n इज इक्वल टू 6, मुझे दिख रहा है यहाँ पे n इज इक्वल टू 6, ये 6 वैल्यू है। तो व्हाट इज बी एक्स वाई, इट इज इक्वल टू 6 multiplied by summation of xy 508 minus summation of x 38 summation of y 34.5 the whole upon n is how much 6 multiplied by summation of y square minus summation of y how much 34.5 whole square। कीजिए कैलकुलेट, 6 multiplied by 508, 6 multiplied by 508 is 3048 minus 38 multiplied by 34.5. What is the answer? 1311. Next, 6 multiplied by 439.25. What is the answer? 2635.5. Correct? Minus 34.5 का स्क्वायर, तो इंटू इक्वल टू कर देना, 34 पॉइंट इंटू दो फिर इक्वल टू, इधर आएगा 1190.25। अब आगे 3048 minus 1311 gives me how much? 1737 divided by 2635.5 minus 1190.25. What do you get below? 1445.25. What do you got? 1445.25। इसका आंसर क्या आएगा? 1737 डिवाइडेड बाय 1445.25। तो इसका आंसर क्या है? इज इट 1.20187? इज दिस द राइट आंसर? 1.20187। अब देखिए जनरली जब हम सम्स और कैलकुलेशंस करते हैं तो जो बी वाई एक्स होता है वो कभी भी 1 के ऊपर नहीं होता, बट इट्स एन एक्सेप्शनल सिचुएशन आया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में कुछ वैल्यूज शायद मैंने ठीक ठाक ना लिए हो, क्वेश्चन के वैल्यूज में कुछ क्वेश्चन मतलब ये मैंने शायद ठीक ठाक ना लिए हो, इसकी वजह से शायद ये आप सफर कर रहे हो। नो प्रॉब्लम। अब हमारा पहला पार्ट हो गया, अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या है? मार्केट हैज 10% रिटर्न, व्हाट इज द रिटर्न ऑफ RIL? तो चलिए वी हैव टू प्रेडिक्ट RIL, सो वी वांट BXY। सो BXY is equal to x minus x bar is equal to BXY multiplied by y minus y bar। now x तो मुझे नहीं पता, x बार मैंने कैलकुलेट किया था, x बार मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, और x बार की वैल्यू, एक मिनट ऊपर जाता, x बार की वैल्यू है 6.333333, 4 डेसिमल तक लूंगा, इज इक्वल टू BXY मेरे अनुमान से आ रहा है 1.20187 मल्टीप्लाइड बाय y, एंड में लिखेंगे y बार। अब y बार भी जरूरी बन गया, y बार कितना है? It is 5.75. Y bar is how much? 5.75.
तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। x माइनस 6.3333 इज इक्वल टू 1.20187 y माइनस 5.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.20187। आपका जवाब आएगा माइनस 69.1075। ये क्या आ गया? ये मेरा आंसर आ गया। अब मुझे क्या है पता है, इस क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन में y मतलब मार्केट रिटर्न, y मतलब क्या? मतलब मार्केट रिटर्न कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। जब आपसे सवाल पूछा गया था मार्केट एज अ 10% रिटर्न, चलिए मार्केट एज अ 10% रिटर्न 1.20187 मल्टीप्लाइड बाय 10 सब्ट्रैक्ट 69.1075। ये जैसे का वैसे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12.0187 माइनस 69.1075 प्लस 6.33333। नाउ it is 12.0187 minus 69.1075 plus 6.33333। What is your answer? What is your answer? X is equal to how much? X is equal to how much? Minus 50.755. Is everybody else getting this answer? Is everybody else getting this answer? Yes or no? Please tell me that. 1.20187 into 5.75. Oh, ho, ho. Is there a mistake? 1.20187 into 5.75 is equal to 6 point. Oh, ho, ho. I made a mistake in putting the decimals. Correct? 6.9107. Correct? Okay. Now, we have predicted X to be what it is, but you can't have the share of a price go negative. That is not allowed as per, you know, any any corporate law prevalent in the country. So you can't have a negatively priced share. But you have certainly understood the impact of this calculation now on stock markets, hedge funds, investment funds. Why do I say this? Because they will be used to predict other values. They will be used to predict other values. I hope you are with me on that. They will be used to predict your other values. Now, my dear friends, having said this, I take you towards a question that you are supposed to solve yourself. That you are supposed to solve yourself. And what we will do is we will try to see if your calculations have come correct or not. The question that I'm going to give you is from the Institute of Chartered Accountants of India study material. The question I'm giving you is from the Institute of Chartered Accountants of India study material. The page number of this particular question. The page number of this particular question is example 17.15. ICAI क्वेश्चन नंबर 17.15। तो चलिए क्या बोलते हैं, इसने आपको दो दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, x और y। x में क्या क्या है? 2, 4, 5, 5, 8 और 10। y में क्या है? 6, 7, 9, 10, 12, 12। ये क्या आ गया मेरे पास? x आ गया और y आ गया। अब आपको क्या करना है? Calculate. What are you supposed to do? You are supposed to calculate y
when x is 13 and you have to calculate x when y is 50. चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं. जस्ट अ सेकंड. वुड यू लाइक टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन? आई डोंट माइंड वेटिंग. आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. वुड यू माइंड डूइंग इट? चलो कर लो. आपकी प्रैक्टिस होनी है अगर आप इसे करते हो तो. मैं यही हूं, कहीं नहीं गया. बस म्यूट पे करके बैठा हूं ताकि जब आपका हो आप मुझे बोल सके कि भाई चेक कर ले. ठीक है जी. No, it's given for you to solve. It's given for you to solve. Just a second. So first thing what we have to do, xy. What are the values of xy? 12, 28, 45, 50, 96, 120. नाउ एक्स वाई हो गया. अब मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए. 4, 16, 25, 25, 64, 100. अब मुझे क्या चाहिए? वाई स्क्वायर. 36, 49, 81, 100, 144, 144. दिस इज एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर. अब मुझे एक्स बार की भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे एक्स समेशन वाई समेशन भी चाहिए. दिस इज 34 एंड दिस इज 56. So x bar is equal to 34 divided by what is the number of values? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N is equal to 6. So this is 34 divided by 6, which will give you 5.67.
And what is y bar? Y bar is 56 divided by 6, which will give you 9.33. तो आपका x bar आ गया, आपका y bar आ गया. Now what do you want? You want y when x is equal to 13. What do you want? You want y when x is equal to 13. Now see, please keep in mind, the institute has solved this in a different style, in a different fashion on page number 17.2829 and 30 of your module. This is an institute sum. They have solved it in their style. Let them do it. आप 10 फॉर्मूला याद रख के 10 फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. ये एक सिंगुलर फॉर्मूला के बेसिस पे ही आप आपका कैलकुलेशंस जो है वो कैरी ऑन रखिए, और वही बेसिस पे यू विल बी एबल टू go ahead and arrive on your answers. So let's go ahead. Just a second, my screen is a little funny. Just a second. So when you want y when x, मतलब y depends on x, so byx. So byx is what numerator में क्या आएगा? x. So n into summation xy minus summation x into summation y, the whole upon n into summation of x square minus summation of x the whole square. तो चलिए n into xy. What is your summation xy? Summation xy, if I'm not mistaken, one second, just tolerate the little disturbance for this question because of the screen. Next question onwards we will use a different screen. Just थोड़ा सा adjust कर लीजिए. xy का टोटल है 351, x स्क्वायर का टोटल है 234 और y स्क्वायर का टोटल है 554. So n is how much? N, as you are aware, is 6 multiplied by summation of xy 351 minus summation x 34, summation y how much? 56, the whole upon 6 multiplied by summation of x square 234 minus summation of x the whole square. So what will we get over here? 6 multiplied by 351, which is how much? 2106 minus 34 multiplied by 56. 34 multiplied by 56 is 1904. The whole upon 6 multiplied by 234. 6 multiplied by 234 is 1404 minus 34 square, 34 into equal to 1156. So what is this equal to? 2106 minus 1904 कितना आया? 202 और नीचे 1404 minus 1156 ये कितना आया? 248. So 202 divided by 248, how much is that? That is equal to 0.8145. 4 डेसिमल्स तक मैंने लिया है, 0.8145. अब ये मैं यहीं पे लिख देता हूं बिकॉज इधर जगह है और स्क्रीन को स्टक होने का रिस्क है. सो बी वाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, तो y minus y bar is how much? 9.33. byx is how much? 0.8145 multiplied by x minus x bar is equal to 5.67. So y is equal to 0.8145x minus 5.67 multiplied by 0.8145 gives you how much? It gives you minus 4.618215 plus
9.33, क्योंकि ये 9.33 उस तरफ आएगा। सो 9.33 माइनस 9.33 माइनस 4.6128215 इज इक्वल टू 4.7171785। तो अभी इसको ना इतना बड़ा नहीं लेते, इसको ना मैं डबल राउंड ऑफ कर देता हूँ। 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.8145 वो हम लोग लेते हैं। हम लोग इसको लेते हैं 4.62। 4.62 पे मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको किस पे राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं? 4.62 पे इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज कैलकुलेशन को इजी रखना है, बाकी कुछ नहीं। सो 9.33 माइनस 4.62 बराबर है, इट इज 4.71। 0.8145x प्लस 4.71, दिस इज इक्वल टू y। अभी y when x is how much? 13, तो इधर कितना डालना है अपने को? 13। तो करो यहाँ पे 0.8145 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 4.71। सो 0.8145 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 4.71, तो आपका आंसर आना चाहिए 15.2985। आपका आंसर आना चाहिए 15.2985। सो अगर आप आपके कैलकुलेशंस में, आपके सॉल्यूशन में देखोगे, तो आपके सॉल्यूशन में what is the institute solution when x is equal to 13? The value of y is given as 15.3063। डेसिमल राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है आईसीआई और आपके सॉल्यूशन में। डेसिमल राउंडिंग ऑफ का सॉल्यूशन है। आईसीआई क्या लिख रहा है इसको? आईसीआई इसको लिख रहा है 15.3063। अरे उनका मेथड थोड़ा सा अलग है और उन लोग डेसिमल्स भी राउंड ऑफ कर रहे हैं। सो अवर आंसर इज ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वी आर डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि ये करना है, ये मेथड पे स्टिक रहना है। ये फॉर्मूला और कोरिलेशन का फॉर्मूला सेम है। 10 फॉर्मूला कहाँ लर्न करते बैठोगे? 10 फॉर्मूला लर्न करने में किसी का कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। और सिमिलर तरीके से जब आप y का कैलकुलेशन करोगे, जब आप y का कैलकुलेशन करोगे, सो लेट्स क्विकली हिट y। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन हैज गॉटन फ्रोजन अगेन। जब आप इसमें y का कैलकुलेशन करेंगे, अभी आपको क्या करना है? अभी आपको कैलकुलेट करना है x when, मतलब y के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो आपको चाहिए ऑब्वियसली bxy। bxy इज इक्वल टू व्हाट? n इंटू समेशन xy minus summation x into summation y, the whole upon n of summation x square minus summation of x the whole square। Obviously अब यहाँ पे what are you going to put in? n into summation xy। तो चलो n is how much? 6 into summation of xy। What is the answer? 351 minus what is summation x? Summation x is 34 and summation y is how much? 56। न्यूमरेटर तो ऑब्वियसली वही रहने वाला है। यहाँ पे आएगा 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? आई थिंक इट इज 234। ओ ओ सॉरी, ओ ओ सॉरी, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है। यहाँ पे आएगा y बिकॉज ऑब्वियसली बाहर की तरफ y है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा y। सो वी वांट bxy, सो बाहर की तरफ y आएगा। सो व्हाट इज y स्क्वायर? y स्क्वायर इज 554 माइनस summation of y the whole square, y square is 56 square। so you can calculate this, and you will find that your answer is almost the same, as institute। इंस्टीट्यूट के आंसर में और आपके आंसर में माइनर डेसिमल के डिफरेंसेस आएंगे, उतना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मेथड और आपका मेथड थोड़ा सा अलग है। डज नॉट मीन कि आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से गलत हो, या आपका सम या आपका कैलकुलेशन कहीं पर भी कैसे भी गलत जा रहा है। सही बात समझ में?
Okay, let's go on ahead. Let's go on ahead. Now our basic variety is almost over. लेकिन बेसिक वैरायटी में अब एक नया सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जो आपको अभी लर्न करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देख रहे हो बेसिक रिग्रेशन। बेसिक रिग्रेशन में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले तो आपने किया ऑब्वियसली बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। अब आप जानेंगे ये, इसको ढूंढने का एक तरीका ऑब्वियसली n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई द होल अपॉन, जस्ट अ सेकंड, द होल अपॉन n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y द होल स्क्वायर। और बी वाई एक्स के केस में n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई द होल अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अब ऑल्टरनेट तरीका, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर, मतलब आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। एक और तरीका, बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन, अभी y बाहर की तरफ है ना, अभी y बाहर की तरफ है ना, तो y बाहर की तरफ है तो डिनोमिनेटर में आप y लिखेंगे सिग्मा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बी वाई एक्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप बी एक्स वाई कर रहे हो तो x न्यूमरेटर में, बी वाई एक्स कर रहे हो y न्यूमरेटर में। याद रखिएगा, दीज आर सम बेसिक वेज ऑफ रिमेम्बरिंग योर फॉर्मूले। और ये सारे फॉर्मूले आपको बेहद ज्यादा काम में आने वाले हैं। They're going to be very very helpful in you solving your questions. They're going to be very very helpful in you solving your questions. तो अब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन हमें करना है, बाय अप्लाइंग these formulae. We have to do an institute module question by applying these formulae. The question of the institute is number 17.17 on page number 17.32. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के जो फास्ट सम्स आते हैं एग्जाम्स में उसमें फीचर कर सकता है. इट्स अ गुड क्वेश्चन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लेट्स गो बैक टू द स्क्रीनशॉट मॉडल, क्योंकि उसमें स्क्रीन जो है वो अटक रही है एंड दैट्स अ रिस्क आई डोंट वांट टू टेक. तो चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है. क्वेश्चन बोलता है वी हैव शेयर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, कंपनी ए और कंपनी बी. वी हैव अरिथमेटिक मीन given in rupees, that is 44 and 58. Next, we have standard deviation in rupees. Here it is 5.60 and it is how much? 6.30. Or it is given to you that R, which is coefficient of correlation, is equal to
0.48। पिछली बारी लिखते वक्त शायद मैंने गलती से बोला होगा कि ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, मेरे से स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज आप कंफ्यूज ना होए, प्लीज आप कंफ्यूज ना होए। तो जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं कि बी वाई एक्स, जब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं बी वाई एक्स का इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। प्लीज आप उसमें कंफ्यूज ना होए। आर 0.48 सिग्मा वाई मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। आप इसको ले ले एक्स, तो आप इसको ले लो वाई, तो वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? इट इज 6.30। एक्स का कितना आएगा? इट विल बी 5.60। योर आंसर हियर विल बी 0.54। अब आपको क्या मिल गया? अब आपको मिल गया बी वाई एक्स। अब आपको क्या मिल गया? अब आपको मिल गया बी वाई एक्स। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ ए of A corresponding to B when B is 60 and most likely price of B when A is equal to ₹50. Now, most likely corresponding price of A. A is represented by what? X. When B, which is represented by Y. So, what do you want? You want BXY to be calculated when Y is equal to 60. And here, most likely price of B, that is Y, when X is given here, right? And this is, of course, the value of X. So, you want to calculate BYX when x is equal to 50. So simple. byx ऑलरेडी आपके हाथ में है, byx ऑलरेडी आपके हाथ में है। तो आप याद कीजिए, आपका इक्वेशन जो आप सीखे थे वो था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये इक्वेशन आप सीखे थे। अब आप बोलोगे वाई आर यू डूइंग लाइक दिस राजा? वाई बार है ना अपने पास, ये रहा मीन। अपने पास एक्स बार है ना, ये रहा मीन। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ मुझे स्पेसिफिकली कैलकुलेट करना पड़ रहा है। बी वाई एक्स के बगैर तो मैं सम सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो मैंने बी वाई एक्स कैलकुलेट कर लिया। तो अब मुझे क्या चाहिए? आई बेसिकली वॉन्ट द वैल्यू ऑफ वाई। सो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बी वाई एक्स multiplied by x bar plus y bar. So what is byx multiplied by x? So see here, byx is 0.54 multiplied by x minus 0.54 multiplied by x bar. X bar is how much? X bar is equal to 44 plus y bar, and y bar is how much? 58. Take the calculation ahead. Take the calculation ahead. 0.54 x minus 0.54 multiplied by 44 is how much? 23.76 plus 58. So 0.54 x plus अभी
23.76 को 58 में से निकाल दो, कितना बचेगा? 34.24। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब आपको क्या ढूंढना है? अब आपको ढूंढना है y व्हेन x इज इक्वल टू 50। डाल दो ना यहाँ पे 50। सो व्हाट विल यू गेट? y इज इक्वल टू 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 34.24। कैलसी पे करो फटाफट। 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 50 m प्लस 34 प्लस 0.24 प्लस मेमोरी रिकॉल। योर आंसर इज 61.24। And you can check in institute book, you can check in institute module, even though they are using a different way, they are using a different presentation, our answer is exactly the same as that of institute, and answer is given on page number 17.33। answer is given on page number 17.33। ऊपर की तरफ you will see that the answer is given। so it doesn't matter if you are using something else। अभी देखिए कहीं ना कहीं institute has also done the same thing, but the way we are writing it, the way we are presenting it is slightly different from that what the institute has done। but एक ही तरीके से करना है। at the end of the day ये MCQ पेपर है, आपको ये फेयर वर्क नहीं करना है, आपको बस सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके आना है इन योर एग्जाम्स। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। right? Now let's go to the next part of this question। we'll go to the next part of this question। हमने BYX तो कर लिया, अभी हमें क्या करना है? BXY। अभी अपने को करना है BXY। मतलब what do we have to do? We have to predict the value of the share of company A when company B is given। so what do we have to do? We have to find the value of A when share price of B is equal to 60। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है BXY। what is the formula for BXY? BXY is coefficient of correlation multiplied by अभी x ऊपर, so sigma x upon sigma y। so this is equal to 0.48 multiplied by sigma x 5.60 sigma y, ये आ गया आपका sigma x, ये आ गया आपका sigma y into 6.30। so what will you get over here? Over here you will get your answer as 0.427। 0.427। now again you do the same thing। now what are you doing? You are doing BXY। तो इस तरफ क्या आएगा? x माइनस एक्स बार, और इस तरफ क्या आएगा? y माइनस वाई बार। तो x माइनस व्हाट इज x बार? 44 is equal to BXY। BXY is 0.427। y माइनस y बार, व्हाट इज योर y बार? y बार नाउ मीन है, तो ये आएगा x बार, ये आएगा y बार। so y bar is obviously your over here 58, over here it is 58। so now open the brackets and take everything simple। so 0.427y minus, so 0.427 multiplied by 58 gives you 24.766 24.766 प्लस 44 उस साइड से ये साइड आ गया। सो x इज इक्वल टू 0.427y प्लस 19.234। अभी ये y कितना है हमारे क्वेश्चन में? y is given to us as 60, तो 60 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। so x is equal to 0.427 multiplied by 60 plus 19.234। so what will we get over here? x is equal to 44.854।
44.854. Institute has written the answer as 44.85. Our answer is the same as the institute, although our way of presentation is different. Our way of presentation might be slightly different, but that is okay. Nothing to worry about that much. Absolutely simple. Don't worry. Absolutely simple. Don't worry. I hope you're I hope you're with me on this. So take a screenshot of this and let's quickly revise what we have done so far. What we have done so far, what we have done so far is regression. In regression, we have done basic regression. In basic regression, we have seen x on y, which gives us bxy. We have done y on x, which gives us byx. Now, this is called regression line of x on y, and this is called regression line of y on x. These are regression lines. They can be graphically plotted on a graph paper, on a software. They are graphically presented. They are graphically presented. And where these lines intersect, where the regression lines intersect, that is called, the point of intersection is nothing but arithmetic mean. This is a concept, is nothing but arithmetic mean. So if you have the regression line of x on y and the regression line of y on x, the point of intersection of these will help you to calculate arithmetic mean. The point of intersection of these lines will help you to calculate arithmetic mean. This is what you have to understand. So now what is the data that you require? What is the data that you require? You just require the two regression lines. So what do you need? What is the data that you need in this question? The data that you need is the two regression lines. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा लाइन x ऑन y है और कौन सा लाइन y ऑन x है. जब भी आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, आपको बस साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए. आपको बस क्या चाहिए? आपको बस चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन. आपको और कुछ भी नहीं चाहिए. ऑल यू नीड इज ओनली एंड ओनली साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जब भी आपको चाहिए होता है, तभी आपको बस दो इक्वेशंस की जरूरत होती है. क्या होती है? बस दो इक्वेशंस की जरूरत आपको होती है. तो सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि देयर आर टू regression lines, they are given as 7x minus 3y minus 18 is equal to 0. This is line number 1. And if I was to give you the second line as 4x minus 4y minus 11 is equal to 0, this is equal to line number 2. ये क्या है दोनों? ये दोनों है रिग्रेशन लाइंस. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस लिख रहा हूं और इसको ना यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि x ऑन y कौन सी है और y ऑन x कौन सी. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. x ऑन y कौन सी और y ऑन x कौन सी है, इस बात से दो पैसे का फर्क नहीं पड़ता. दे आर जस्ट योर लाइंस एंड दे आर सपोज टू बी मैनेज दैट वे. अब इसको आपको साइमल्टेनियसली इक्वेट करना. अब साइमल्टेनियसली इक्वेट किसको करना है, ध्यान से देखिए. 7x minus 3y इज इक्वल टू 18. मैं 18 को बस उस तरफ लेके गया और मैं यहां पे लिख रहा हूं 4x minus 4y इज इक्वल टू 11. अब मैं क्या करूंगा, या तो एक्स एक्स का सेम लेके आऊंगा या वाई वाई का सेम लेके आऊंगा. वाई वाई का सेम लाना तो वाई वाई का सेम लेके आओ. तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 4. इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 4. और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3. तो पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो. 7 4 28x
माइनस 4 3s are 12 5, 18 4s are 18 3s are 54, 18 4s are 72, राइट। और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, करो इसको मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा 12x माइनस 12y, और ये 3 आ जाएगा 33, ठीक है। तो y माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया 16x, सो 72 माइनस 33 कितना आ गया 39, so x is equal to 39 divided by 16, 39 divided by 16 is how much, it is 2.4375, और ये जो x आया ना ये नथिंग बट x बार है, तो यहाँ पे x बार कितना आया 2.4375। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट x इन, अभी जैसे ये लाइन 1 है, ये आपकी बन गई इक्वेशन 1, ये आपकी बन गई इक्वेशन 2, तो सब्स्टिट्यूट x इन, कोई भी ले लो यार, मैंने इक्वेशन 1 में डाली, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.4375 माइनस 3y इज इक्वल टू 18, तो आपका यहाँ पे जवाब क्या आएगा, योर आंसर विल बी 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.4375 which is equal to 17.0625, so इधर लिखता हूं therefore minus 3y is equal to 18 minus 17.0625. Just one second, I think there's a slight error in the, there is an error, actually I wanted to take the institute question, पर ये ना मैंने गलत ले लिया है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में ये है 4x माइनस y, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x माइनस 4y, ये मेरे से गलती हो गई है, ये मेरे से गलती हो गई है, तो ये क्वेश्चन ही मैंने गलत लिया हुआ है, द क्वेश्चन हियर इज रॉन्ग। इसके लिए मुझे कैसे पता चला कि आपका x बार कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसमें से भी लर्निंग ही आपके लिए, तो वो लर्निंग ये है कि इधर आएगा माइनस इधर आएगा प्लस 0.9375, लेकिन y जब यहाँ आना है तो आप -3 को उस तरफ लेके जाओगे, सो योर आंसर इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट आंसर, योर आंसर इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट आंसर, सो इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज द क्वेश्चन इज रॉन्ग, सो यहाँ पे एक अपने को हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, सो आई विल रीटेक द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इन द इंस्टीट्यूट बुक इज, 7x minus 3y is equal to minus 18 and 4x minus y, मैं लिख भी गलत ही रहा हूँ, सॉरी 7x minus 3y minus 18 is equal to 0, और यहाँ पे आएगा 4x minus y minus 11 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है, एज यू हैव गेस्ड एंड आई हैव टोल्ड यू, अभी इसमें तो अब कोई रॉकेट साइंस बचा नहीं है, ये आपके पास यहाँ आ गया, तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही रखो, इसको करो मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये 3 बन जाएगा फिर, तो आपका ये इक्वेशन क्या आ जाएगा 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 33, ये आ गया आपका इक्वेशन 1, ये आ गया आपका इक्वेशन 2, ये आ गया आपका इक्वेशन 3, सो ये 33 बड़ा है, तो डू वन थिंग, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, 3 को ऊपर लिखो, 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 33 माइनस 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये उड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5x और ये है 15, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3, आपका x बार कितना आया 3 आया,
substitute x in equation 1. So 7 into 3 minus 3y is equal to 18. So 21 minus 3y is equal to 18. Therefore minus 3y is equal to minus 3, minus minus cancel, y is equal to 1. Therefore y bar is equal to 1. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है. आपको बस यहाँ पे x और y ढूंढना है. x जो आएगा वो x बार होगा, y जो आएगा वो y बार होगा. इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड जरा सा भी नहीं है. ये बहुत ही इजी वैरायटी के क्वेश्चंस है और ये सीधा सीधा आपको एग्जाम में एक एक मार्क धड़ाधड़ देते हुए चले जाएंगे. तो मत इसको मतलब देख के कंफ्यूज मत होइए और इसको छोड़िए भी मत कि अरे ये क्या पूछ लिया, रिग्रेशन में मीन कहाँ से आ गया. ये कुछ भी नहीं सोचना है. रिग्रेशन में मीन आया तो समझ लो इजी है, मार्क्स जेब में आने वाले. ठीक है जी. अब आगे चलते हैं. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वो पहला वाला थोड़ा मेरे हाथ से गलत लिखा गया था, तो उसको जरा कॉम्पेंसेट कर लेते हैं. सो 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो पहला इक्वेशन क्या बन गया आपका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. ये बन गया आपका इक्वेशन 1, ये बन गया आपका इक्वेशन 2. अब आपको इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो या तो आप ऐसा कीजिए कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो ऐसा कीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. तो सिंपल है, मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये ऊपर वाला इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. व्हाट विल आई डू, ये कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 3. सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3. सो 2 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. चलिए माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 5x 14 माइनस 24 माइनस 7 इज 17. So x is equal to 17 divided by 5, which is equal to 3.4. So x बार क्या आ गया आपका, x बार आ गया 3.4. Now what you will do, you will substitute x bar, that is x, in इक्वेशन 1 में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 प्लस y is equal to 8. So this is how much, 6.8 plus y is equal to 8. ठीक है, y इधर रखो, 6.8 को उधर लेके जाओ, 8 minus 6.8. therefore y is equal to 1.2. so y bar is equal to how much, 1.2. ये आपका एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ये आपका एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. तो अभी तक हमने क्या क्या किया आपके, आई एम सो सॉरी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो अभी तक हमने क्या क्या किया आपके रिग्रेशन के चैप्टर में, आपके रिग्रेशन के चैप्टर में अभी तक हमने किया है बेसिक रिग्रेशन कंप्लीटेड. ठीक है, उसके बाद एक वैरायटी थी जो मैंने आपको बोला था, वो था आइडेंटिफाइंग द इक्वेशन. इसके बाद थर्ड वन इज इंटरसेक्शन पॉइंट. ऑफ द मीन. फिर है चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन, और उसके बाद है स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर. बेसिक हमने पार्ट 1 का जो अभी लेक्चर चल रहा है, रिग्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है. ये पार्ट 2 में हम करेंगे
इंटरसेक्शन पॉइंट अभी हमने कवर कर लिया। स्केल एंड ओरिजिन हम पार्ट 2 में करेंगे। ये आपको रिकॉर्डिंग या तो कल मिलेगी या तो कल इसका लेक्चर कंडक्ट होगा। और स्टैंडर्ड एरर अभी हम पार्ट 1 में करने वाले। इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर इज गोइंग टू बी ओवर। और आपका रिग्रेशन अधिकतर, आई वुड से समवेयर अराउंड 80% आपका रिग्रेशन खत्म भी हो जाएगा। एंड विद दैट वन स्मॉल रिकॉर्डिंग दैट विल बी नीडेड, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम चलेंगे इंडेक्स नंबर्स की तरफ हमारे अगले लेक्चर में। तो अब चलिए स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर की तरफ बढ़ते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले है स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर। देखिए, इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वी आर क्लोज टू एग्जाम्स, तो हमें फटाफट फॉर्मूला ही समझना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर होता है 1 - r² अपॉन रूट ऑफ n। अब एक बात याद रखिए, r जो होता है, -1 और +1 के बीच में होता है। तो इसकी वजह से ये जो आंसर आएगा आपका, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आ गया स्टैंडर्ड एरर। प्रोबेबल एरर का एक फॉर्मूला है, इट इज 0.674। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज कभी कभी बहुत सारे एस्टिमेशन और गेसेस के साथ कंप्लीट किए जाते हैं। जैसे कि स्पीयरमन के फॉर्मूला में देयर इज अ नंबर 6 दैट इज टेकन बिकॉज he had taken the number of trials divisible by 6. but when you see कार्ल पियर्सन में ऐसा 6 वगैरह कुछ भी नहीं है। हम लोग कार्ल पियर्सन के बेसिस पे अभी सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे। तो यहाँ पे इट इज 0.674 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके हाथ में आ गए। दूसरी बात, अगर r इज ग्रेटर देन 6 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबल एरर, तो फिर ये क्या है? इसको बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ, this means that presence of correlation coefficient is certain। इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज सर्टेन। और अगर प्रोबेबल एरर r से ज्यादा है, so there is no evidence of correlation, there is no evidence of correlation। और finally there is a limit to the correlation coefficient। इसकी लोअर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट होती है r माइनस प्रोबेबल एरर, और इसकी अपर लिमिट होती है r प्लस प्रोबेबल एरर। ये दोनों लिखने हैं। तो लिमिट ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी r प्लस और माइनस प्रोबेबल एरर। ये जो मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज किया है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आपको आईसीआई के मॉड्यूल में पेज नंबर 17.31 पे मिल जाएगा। ये पूरी समरी है, इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस है। और ये पूरा अभी आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट फॉर्मेट में मैंने बना के रख दिया है। तो आपको वो पूरा पेज, पूरा वो थियरी ऐसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें से, जो भी एग्जाम में आ सकता है या आया हुआ है या आएगा, इसी में से आएगा। और इसके अलावा उस थियरी में से और कुछ भी नहीं आ सकता। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स प्रीटी सिंपल। और अब हम इंस्टीट्यूट के ही दो सम्स उठा के उन्हें सॉल्व कर लेते हैं और ये अपना स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर को अलविदा कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं रब करता हूँ। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 17.21 लेता हूँ। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 17.21 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17.21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17.21 कहता है कि कंप्यूट द प्रोबेबल एरर, assuming correlation कोएफिशिएंट क्या होता है हमेशा? r is equal to 0.8 from a sample of 25 pairs
ये आपको सैंपल साइज दे दिया, मतलब ये क्या बोल दिया, n इज इक्वल टू 25। सो आपके डेटाज ऑन द क्वेश्चन में क्या है, r इज इक्वल टू 0.8 एंड n इज इक्वल टू 25। सो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के ऊपर मुझे वो फॉर्मूला लगा के प्रोबेबल एरर करना है। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस आर स्क्वायर द होल अपॉन रूट ऑफ n, which is equal to 1 minus 0.8 the whole square divided by root of 25. So 1 minus 0.64 upon 5. So 0.36 divided by 5. The answer for this is 0.36 divided by 5. It is 0.072. 0.072 इंस्टीट्यूट में 0.07 पे रुक गए। ये क्या आ गया, ये आ गया स्टैंडर्ड एरर। प्रोबेबल एरर क्या है, इट इज स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाइड बाय 0.674। इसमें क्या आएगा, 0.072 मल्टीप्लाइड बाय 0.674। तो 0.072 मल्टीप्लाइड बाय 0.674 आपका जवाब आएगा 0.048528। और ये आपका प्रोबेबल एरर है। इस क्वेश्चन में आपको करना था फाइंड प्रोबेबल एरर, और प्रोबेबल एरर है 0.674 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये इधर आपको दिया हुआ है। So this was your question number 1, very simple, not at all difficult, I don't think। इसमें और इंस्टीट्यूट ने इसको क्या किया, 0.486 पे राउंड ऑफ कर दिया, इसको 0.486 पे राउंड ऑफ कर दिया, 0.0486 पे इंस्टीट्यूट ने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन 17.21 हो गया। अब इसमें हमने क्या किया कैलकुलेट, ये क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन हम लोग ने किया, इसमें हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर। एक बात याद रखिए, प्रोबेबल एरर अगर कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड एरर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड एरर के बिना प्रोबेबल एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 17.22, जो बोलता है r इज इक्वल टू 0.7, r मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 है, n इज इक्वल टू 64। तो मैं इसके बेसिस पे पहले तो स्टैंडर्ड एरर ढूंढ लूंगा। ये क्या बोलता है, फाइंड आउट प्रोबेबल एरर, एंड द लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द को रिलेशन कोएफिशिएंट। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 0.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64। यहाँ पे आपका जवाब आएगा, 0.51 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.064। ये क्या है आपका, दिस इज योर स्टैंडर्ड एरर। व्हाट इज दिस इज स्टैंडर्ड एरर। तो व्हाट इज प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर multiplied by 0.674। so this is 0.064 multiplied by 0.674, और आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0.0431। ये क्या मिल गया, प्रोबेबल एरर मिल गया, ये मिल गया प्रोबेबल एरर। अभी क्या बोलता है, लिमिट करो। लिमिट इज व्हाट, r प्लस और माइनस प्रोबेबल एरर। तो इसका लोअर लिमिट कितना आएगा, r विच इज हाउ मच, r इज 0.7 माइनस 0.0431 विच इज इक्वल टू 0.6569। हमेशा पहले राइट माइनस, लोअर लिमिट हमेशा पहले लिखो, फिर अभी अपर वाली ले लो, विच इज 0.7 प्लस 0.0431, और आपका जवाब यहाँ आएगा 0.7431। और ये करने के साथ साथ आपके लिमिट्स भी खत्म हो गए, आपका स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर का वैरायटी भी खत्म हो गया। अब 2 वैरायटीज बचते हैं आपके रिग्रेशन में, जिसके वीडियो शायद प्री रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।
और इसके साथ आपका रिग्रेशन और कोरिलेशन, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर अभी खत्म हो जाता है। प्लीज प्लीज इस रिकॉर्डिंग को देखें जब वो रिलीज हो जाएगी, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं विथ इंडेक्स नंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड अटेंशन। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। व्हाट्सएप पे आपको अपडेट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।